गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 46। सब्जेक्ट जिसका इंग्लिश है, क्लास 10th एंड 17 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चा, हमने पिछली वर्कशीट में एमेंडा के बारे में पढ़ा। एमेंडा क्या होती है? एक लड़की होती है, आपकी एज की होती है। तो उसकी जो मदर होती है वो उसको बार बार नेगिंग करती रहती है, बार बार हर चीज़ के लिए रोका टोकी करती रहती है और वो इस चीज़ से परेशान हो जाती है। कभी वो सोचती है कि काश वो जल मछली होती, मरमेड होती, या फिर काश वो उसके पेरेंट्स ही ना होते जो उसे रोकते टोकते। फिर वो सोचती है कि उसे ना रपुंजल होना चाहिए था। रपुंजल क्या होता है? एक लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं। वैसे वो राजा की बेटी होती है, तो उसको एक जो डायन होती है, एक विच होती है, वो उसको टावर में जो है क्या करती है, उसको टावर में छुपा के रखती है। तो उसको टावर से कभी भी बाहर नहीं जाने देती। तो एक दिन क्या करती है, रपुंजल जो है अपने बालों को बाहर लटका देती है। तो उससे चिढ़ के जो है वहाँ से उसको बाहर की लाइफ, उसके बाद वो बाहर जाती है। तो इस तरीके से रपुंजल की स्टोरी होती है। तो वो एक बार कंपेयर करती है खुद को रपुंजल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर से याद कर रही होती है कि उसकी मदर उसको किस तरीके से रोकती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा। जो कहती है, उसकी मदर उसको याद दिलाती है कि वो चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हें पिछली बार एक्ने हो गया था चॉकलेट खाने से? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स, अरे मेरी तरफ देख के बात करो, ऐसे कहते हैं। तो सेम, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर। तो वो सोचती है कि मैं तो रेपुंजल हूँ, मुझे केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब कि बिल्कुल शांत थी और रेयर थी। आई विल सर्टेनली लेवल लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो वो कहती है कि मैं रेपुंजल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी और मैं वहीं पे रहूंगी और वहाँ पे शांत आसानी से अपनी जो ज़िंदगी है बिताऊंगी। तो यहाँ पे पहली बात तो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, एमेंडा ए, एमेंडा ए रिपीट हो रहा है। आई एम स्पीकिंग टू यू, तो बी मान लेते हैं इसको। इसको एमेंडा अगेन ए आ रहा है। केयर सी, रेयर सी, हेयर सी। ठीक है ना, तो राइमिंग स्कीम हमारी होगी ए ए बी, ए सी सी सी। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम हो गई। अब इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? एमेंडा, एमेंडा तो सेम ही वर्ड है। तो एमेंडा, एमेंडा, केयर, रेयर, हेयर, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैच द फॉलोइंग करना है। एक्ने क्या होते हैं? जो पिंपल, जो फुंसियाँ हमारे चेहरे पे होती हैं, उसको एक्ने कहते हैं। रेपुंजल जो होती है एक फेरी टेल जो होती है, जो परियों की कहानी होती है। ठीक है, तो ये फेरी टेल होती है ब्रदर ग्रीम के द्वारा। एंड ट्रैंक्विल होता है बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। ठीक है, रेयर होता है अनकॉमन, जो कभी कभी होता हो। ठीक है, तो ये हमारे मैच द फॉलोइंग हो गए। अब राइमिंग वर्ड पूछा गया आपके लिए, केयर, रेयर एंड हेयर राइमिंग वर्ड हो जाएगा। अब राइमिंग स्कीम इस पैराग्राफ में पूछी गई है। ठीक है, तो देखो पूरी, अगर पूरे चैप्टर की राइमिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पता नहीं यहाँ पे जो हमारा ए बी सी डी एफ जी कब आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने इस पैराग्राफ का देखना है। तो हमारे पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम ये होगी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है आपको लिटरेरी डिवाइसेस को। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम हमने कर ली है। अब आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। पोएटिक जो डिवाइसेस है, एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है? ठीक है, रेफरेंस टू अ फेमस और इमेजिनरी पर्सन। तो यहाँ पे एल्यूजन कैसे यूज़ हुआ है? क्योंकि रेपुंजल का नाम यूज़ किया है, बड़ा ही फेमस है और एक इमेजिनरी पर्सन है, जहाँ पे जो अमेंडा होती है वो अपने आप को इमेजिन करती है कि काश वो रेपुंजल होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे एल्यूजन यूज़ हुआ है। एजोनेंस कब यूज़ होता है? जब वॉवल की प्रोमिनेंट साउंड आती है। जब वॉवल की प्रोमिनेंट, एजोनेंस बोले तो जब वॉवल की, एजोनेंस वॉवल की प्रोमिनेंट साउंड आती है। यहाँ पे ई और ओ की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवल, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो लुक। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओ और जो ई की साउंड प्रोमिनेंट है। अब कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस होता है जब कॉन्सोनेंट की साउंड जो होती है प्रोमिनेंट होती है, जैसे आर की, रेयर, हेयर एंड केयर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एपिफोरा कब यूज़ होता है? अगर रिपीटिशन हो रहा हो एक ही वर्ड का एट द एंड ऑफ अ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। तो अमेंडा, अमेंडा बार बार ये यूज़ हो रहा है, जैसे केयर, हेयर, रेयर यूज़ हो रहा है। अब बता रिपीटिशन, अमेंडा हैड, रिपीटिशन जो है अमेंडा बार बार यूज़ किया जा रहा है। मेटाफोर जो है, अमेंडा कंपेयर्स हरसेल्फ टू रेपुंजल, मेटाफोर है।
ठीक है। जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा मेटाफोर होता है, लेकिन जब हम किसी फेमस पर्सन या फिर जो फेमस स्टोरी में से किसी को करते हैं तो फिर ये हमारा एल्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पोइट्रिक डिवाइसेस हैं, इनको देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं, एमेंडा वांट टू बी लाइक रेपुंजल। एमेंडा जो है रेपुंजल की तरह बनना चाहती है। इफ़ यू डोंट नो द स्टोरी, फाइंड अबाउट इट एंड कनेक्ट विद द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द पोएट। तो हमें तो स्टोरी पता है, एमेंडा वांट टू बी रेपुंजल बिकॉज शी वांट्स टू एंजॉय द फ्रीडम दैट रेपुंजल एंजॉयड इन द कामनेस इनसाइड द टावर। मतलब टावर के अंदर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो बाहर की लाइफ से बिल्कुल भी रेपुंजल इवन मूवी भी है, आप लोग अगर सर्च करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मतलब मुझे भी लगी थी, जब मैं छोटी थी तब देखी थी। तो she also says that she would never let her bright hair down to help somebody get in the tower and dominate her। लेकिन वो किसी को भी नहीं आने देगी, अपने जो हेयर हैं उनको नीचे नहीं डालेगी किसी की भी हेल्प के लिए। चलिए, व्हाट डू यू थिंक सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन, इज एमेंडा एट फॉल्ट, येस और नो। तो बच्चा देखिए क्या होता है ना कि समटाइम देखो पेरेंट्स का रोकना टोकना ठीक होता है, बट एक एक्सेस में रोकना टोकना ठीक नहीं होता है। तो सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का है, एमेंडा पोएम का जो है वो है फ्रीडम। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड विशेज टू पोजेस इज हिज और हर फ्रीडम। मतलब हर चीज़ हम लोग मतलब एक एज में हम ये चाहते हैं कि हमें रोका टोका ना जाए। दोज पेरेंट्स who fail to understand the nature of a children restrain them, रोकते हैं उनको, rob them of their liberty to imagine, और उनकी इमेजिनेशन की लिबर्टी को ख़त्म कर देते हैं through constant commands and nagging। ठीक है, बार बार आदेश देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। इन द पोएम जो प्रोटैगनिस्ट अमेंडा है इज़ टायर्ड एंड अनोयड बाय हर मदर्स नैगिंग। अपनी माँ की अपनी जो माँ थी उससे परेशान हो चुकी थी वो बार बार नैगिंग से। अनवांटेड इंस्ट्रक्शन थी, ओवर प्रोटेक्शन था, वांटेड टू डायरेक्ट हर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लिस्टेड बाय द सोसाइटी। सो आई डोंट थिंक एमेंडा वॉज एट फॉल्ट। मुझे नहीं लगता कि एमेंडा फॉल्ट में थी। आप लोग बता सकते हैं, वैसे अपना व्यू लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव नेगिंग हो रही थी उसके साथ। एक्सेसिव नेगिंग ऑफ हर मदर्स एडवर्सली इम्पैक्टेड हर behavior where she stops imagining and instead becomes short tempered, moody, angry. She wants to postpone growing up and remain a little girl forever। तो बड़ा ही नहीं होना चाहती थी, मतलब इस तरीके से वो परेशान हो गई थी। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए हैं हमारे पांचों। आप लोगों के साथ किसी के साथ होता है ऐसा, लाइक एक्सेसिव नेगिंग होती है आप लोगों के साथ ये आप बता सकते हैं। वैसे सभी के साथ होती है, बट एक्सेसिव होती है कि नहीं होती ये भी आप बता सकते हैं साथ के साथ। हे बच्चों, संडे को कॉम्बैट है आपका। कॉम्बैट एक तरीके का क्विज होता है जिसमें आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मिलेगा। अगर आप टॉप 25 में आते हैं तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हर संडे को होता है। इसको अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री रहता है। और लिंक के साथ साथ आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो कोड रहेगा पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा एंड 10। ओके बच्चा, और ये गेमिफाइड चैलेंज एक तरीके से कंपटीशन होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये भी दिखाएगा कितने लोग इसको टेस्ट को दे रहे हैं आपकी क्लास के, और आपका क्या रैंक है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। टाइमिंग क्लास 6, 7, 8 का 12 बजे, 9, 10 का है 11 बजे, और 11th का है 1 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स में आपको करने होंगे। एंड अगर आप हैं, सब्सक्रिप्शन है आपके पास प्लस और आइकॉनिक का, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है 4 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं इस टेस्ट को देके। ओके बच्चों का, और साथ के साथ जो है आज 7:15 बजे आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है जो कि मैं लेने वाली हूँ। आपका जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण उद्योग, उसमें उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे को, और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 7:15 बजे। और कॉम्बैट का लिंक प्लस स्पेशल क्लास का लिंक मैंने दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।